हाँ जी स्टूडेंट्स, MS पावर पॉइंट जो है ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और आपको पता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूजर को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं उसका टास्क कंप्लीट करने में। तो जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल आपने देखा वो मेंबर्स हैं इसके MS ऑफिस फैमिली के। इसी तरह से जो पावर पॉइंट है ये भी एक मेंबर है इसी फैमिली का जिसका नाम MS ऑफिस है। तो आज हमने इसको स्टार्ट करना है। तो याद रखिएगा जैसे वर्ड था वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सेल जो है वो आपका स्प्रेडशीट्स वगैरह के लिए जहाँ पे न्यूमेरिक्स की मैनिपुलेशन करनी होती है वहाँ पे यूज होता है। और पावर पॉइंट जो है ना ये बेसिकली प्रेजेंटेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो फर्दर हम जो है ना इसको आगे जाके देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। जी स्क्रीन शेयर हो गई है आपके साथ, व्यू कर रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके। तो जी ये सर, अभी हो मैं गया। ये छोटी सी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है पावर पॉइंट के अंदर ही, और आप लोग भी इसको बनाओगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले वही बात, पावर पॉइंट आप इसका आइकन देख रहे हैं नीचे वो P सा लिखा हुआ है। जब हमने वर्ड पढ़ा था उसमें W सा लिखा हुआ था। एक्सेल के अंदर भी आपने देखा हर एक का अपना अपना आइकन है। जैसे ही आप इसको देखते हैं इस आइकन को तो आप फौरन से पहले पहचान जाते हैं जी ये पावर पॉइंट है। ठीक है। तो पावर पॉइंट बेसिकली जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि MS ऑफिस फैमिली का एक मेंबर है। और ये हम यूज करते हैं प्रेजेंटेशंस के लिए। मजीद आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो पावर पॉइंट के हवाले से कुछ बातें हैं कि हाउ स्टार्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करना है? तो स्टूडेंट स्टार्ट करने का तरीका यही है जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था। आप जब विंडो की R करेंगे, विंडो की R, तो वो रन डायलॉग बॉक्स आता है। वहां पे आपने लिखना है पावर PNT, POWER PNT लिख के एंटर करेंगे तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यही है कि आप वो स्टार्ट पे क्लिक करें तो वो जो सर्च का जो एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स उसमें आप लिखें पावर पॉइंट, वो ऑटो कंप्लीट करके आपको ऊपर शो करवा देगा। वहां से ओपन कर लें या आप प्रोग्राम्स में जाके वहां से उसको सर्च कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके हैं इसको स्टार्ट करने के पावर पॉइंट को। तो पहली तो बात ये है कि आपको जो मैंने आपको बताया इजी सा तरीका, आप विंडो की R करेंगे, विंडो की R रन डायलॉग बॉक्स आता है, वहां पे आपने लिखना है पावर PNT, POWER PNT वन वर्ड लिख के एंटर करेंगे तो पावर पॉइंट की जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। जैसे आप वर्ड को स्टार्ट करने के लिए विन वर्ड लिखते थे रन डायलॉग बॉक्स में, इसी तरह से ये इंट्रोडक्शन में यही है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया ये प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और प्रेजेंटेशन आपकी जो है आप बेसिकली प्रेजेंटेशन जो है वो जो जो प्रेजेंटर होता है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, पावर पॉइंट उसको हेल्प आउट करता है उसका मैसेज जो है इफेक्टिवली आगे तक पहुंचाने में। तो याद रखिएगा जैसे वर्ड के अंदर आपके पेजेस होते हैं। जब भी हम पेजेस की बात करें तो पेजेस आमतौर पर वर्ड MS वर्ड की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हम यूज करते हैं और वो आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एक्सेल में आपकी शीट्स यूज होती हैं, यू नो। और इसी तरह से जब आप पावर पॉइंट में आए ना तो उसमें जब बात की जाए तो वहां पे स्लाइड्स का जहन में आता है। तो जब कभी स्लाइड्स की बात हो तो इट्स मीन कि पावर पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, इन प्रेजेंटेशंस की बात हो रही है। और जब कभी एक्सेल में या कभी इस तरह की बात हो एक्सेल की तो उसमें शीट्स का जो है वो मतलब जिक्र होता है। और जो वर्ड होता है उसके अंदर आपको पता है वो आपके पेजेस होते हैं। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। तो इसी तरह से अगर आप देखें ना तो पावर पॉइंट के अंदर जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना कि जब भी आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, देखिए ना वर्ड के अंदर अगर आपने कोई काम करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या है वो ब्लैंक पेज लेंगे, पेज उसमें बिल्डिंग ब्लॉक होता है। और अगर आप पावर पॉइंट के अंदर देखें तो इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, जो बेसिक चीज है सबसे पहले वो है स्लाइड।
आपके पास स्लाइड होनी चाहिए। स्लाइड क्या है? बेसिकली ये पेज ही है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये जो पेज है इसको पावर पॉइंट के अंदर बोलते हैं स्लाइड। दिस इज स्लाइड, ठीक है? तो याद रखिएगा। सर आई थिंक ये पीछे किसी का माइक ऑन है, तो ये ना साउंड नहीं सही से आ रही। जी भी किसी का अगर माइक ऑन है तो उसको ऑफ कर दे प्लीज। मैं भी चेक कर लेता हूँ अपने बिहाफ पे। लेंज मैंने कर दिया है जो मेरे पास था। किसी का अगर ऑन भी होगा तो ऑफ हो जाएगा। तो स्लाइड्स की मैं बात कर रहा था। स्लाइड बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक एक चीज है जो पावर पॉइंट में इस्तेमाल होती है। अगर स्लाइड होगी तो बाकी हम आगे काम कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बात है वो है डायनेमिक प्रेजेंटेशन। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसमें हम डायनेमिक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। डायनेमिक का मतलब ये उसमें मूवमेंट्स, उसमें एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, इमेजेस, ग्राफिक्स, ये चीजें सारी ऐड कर सकते हैं। और ये चीजें बेसिकली क्या करती हैं, ये आपकी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाती हैं, अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो यूजर्स की आप इस तरह से कंसंट्रेशन को ग्रैब कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इसी तरह से आपने ये याद रखना है कि जो पावर पॉइंट की फाइल होती है तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो PPTX है। पावर पॉइंट की जो फाइल है उसकी एक्सटेंशन PPTX है। जो पुराने वर्जन्स थे उनमें PPT होता था। तो अब जो आपके वर्जन्स नया आ रहे हैं MS ऑफिस में, जो भी मतलब वर्ड एक्सेल है, तो उनके एंड पे X आ रहा है। तो PPTX याद रखिएगा पावर पॉइंट की एक्सटेंशन। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं इसमें क्या है जी। ये जरा हेडिंग देखें, गाइडलाइंस टू क्रिएट अ गुड प्रेजेंटेशन। अगर आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं जी, सुन लें, तो उसके लिए जो गाइडलाइंस है ना वो जरा नोट फरमा लें। ये आपको इनका पता होना चाहिए। अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे, इन पॉइंट्स पे अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन एक अच्छी प्रेजेंटेशन साबित होगी। देखते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइड लेआउट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्लाइड का लेआउट क्या है। जैसे आप देख रहे हैं आपके सामने स्लाइड है, इसका लेआउट क्या है? इसमें जी एक ऊपर मेन हेडिंग है, ठीक है, और इसी तरह से बाकी जो है वो आपके जो है वो बुलेट्स हैं, पॉइंट्स हैं। तो ये आपने लेआउट बनाया हुआ है। तो आपने सबसे पहले देखना है जो प्रेजेंटेशन आप देने जा रहे हो वो किस टॉपिक पे है और उसका लेआउट क्या होना चाहिए। लेआउट के बारे में मजीद हम आगे देखेंगे कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेकिन अभी बड़ा सिंपल सा लेआउट आपके सामने ही है, हेडिंग है और बाकी जो है ना उसके बुलेट्स वगैरह, ये बुलेट्स आ रहे हैं। तो स्लाइड लेआउट, स्ट्रक्चर ऑफ द स्लाइड, जो स्लाइड है उसका स्ट्रक्चर क्या है। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है वो है फॉन्ट। फॉन्ट का साइज क्या है, स्टाइल क्या है, कलर क्या है, ये बड़ा डिपेंड करता है कि आप जो फॉन्ट यूज कर रहे हो वो कितना बड़ा है। फॉन्ट का साइज का मतलब है ये जो आप देख रहे हैं गाइडलाइन टू क्रिएट अ गुड प्रेजेंटेशन, ये फॉन्ट बड़ा फॉन्ट है, इसका साइज ज्यादा है। और नीचे जो आप देख रहे हैं बुलेट्स, उसमें आप देख सकते हो कि उनका फॉन्ट साइज कम है। इस तरह से उनका स्टाइल यानी कि वो जो लिखाई का स्टाइल होता है, ठीक है, वो भी आप मतलब सिलेक्ट करते हो। इसी तरह से कलर, कलर किस तरह का लिया हुआ है। तो ये चीजें बड़ी जो है इम्पोर्टेंट होती हैं जब आप जो है अपने प्रेजेंटेशन बनाते हो और अपने कंटेंट का यूज करते हो। नेक्स्ट, ये दोबारा वही आ गया। ये अभी पॉइंट्स वही चल रहे हैं कि कंपोनेंट्स टू डेवलप अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। अब आपने नेक्स्ट देखना है कि अगर आपने एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो ये कंपोनेंट्स भी अपने जहन में रखने हैं। अगर इन कंपोनेंट्स, इन अज्जा का आपको पता होगा तो आप अपने प्रेजेंटेशन को एक अच्छे तरीके से जो है ना वो बना सकते हो और उसको प्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी प्रेजेंटेड एंड इंक्लूड इन योर प्रेजेंटेशन। देखिए ये जो प्रेजेंटेशन बनती है ना, इसमें आप अपनी सारी जो टेक्स्ट होती है वो नहीं डाल देते, उसको भर दें, इतना लंबा लिख दें। आपने उसमें क्रिटिकल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना उनको नोट डाउन करना है, फिर वही इधर लेके आनी है अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, स्लाइड के अंदर, उन्हीं को आपने लेके आना है। पहली बात ये, उनको आइडेंटिफाई करें। देन यूज नो मोर देन 6 बुलेट पॉइंट्स पर स्लाइड। बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब ये पॉइंट है कि आपके ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बुलेट्स, ये 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए।
वो इसलिए कह रहा है कि अगर 6 से ज्यादा करोगे ना तो इसमें रश पड़ जाएगा स्लाइड के ऊपर और वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि 6 से ज्यादा बुलेट्स जो हैं वो आपके जो है ना वो ना आए, जैसे ये 1 2 अभी तक आए। उसके बाद देखते हैं तीसरे पे क्या है, कीप बुलेट पॉइंट्स शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। तो बुलेट्स जो लिखते हैं, देखें जब मैंने ऊपर वाला बुलेट है ये काफी लेंथी हो गया है, तो कोशिश करें शॉर्ट रखें, जैसे बाकी जो शॉर्ट है और टू द पॉइंट लिखें, ठीक है, शॉर्ट करके लिखें। तो मतलब ज्यादा लेंथी बुलेट्स ना करें, 6 होने चाहिए, इससे ज्यादा ना करें, और कोशिश करें टू द पॉइंट हो बुलेट्स और शॉर्ट मीनिमम बातें हों। फोर्थ पे नेक्स्ट देखिए जी, मिनिमाइज द नंबर ऑफ फॉन्ट टाइप्स। फॉन्ट टाइप्स क्या है, फॉन्ट का जो स्टाइल होता है वो मतलब उसके जो स्टाइल है लिखाई के, वो कह रहा है कि मिनिमाइज द नंबर ऑफ फॉन्ट टाइप्स यूज्ड इन योर प्रेजेंटेशन। ये नहीं है कि पहली लाइन पे आपने कोई स्टाइल कोई और यूज किया है, पहली बुलेट पे, दूसरे पे कुछ और यूज कर लिया, तीसरे पे कुछ और कर लिया। अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा अट्रैक्टिव सा बना रहे हैं कि जी यहाँ पे लिखाई कुछ और तरह की, यहाँ पे कुछ और तरह का वो फॉन्ट टाइप्स हैं। फॉन्ट टाइप्स बेसिकली वही फॉन्ट जो स्टाइल्स हैं वो, तो कोशिश करें सेम हो, उनको आप ज्यादा चेंज ना करें, ये इसमें बात की है। नेक्स्ट देखें, कीप फॉन्ट साइजेस कंसिस्टेंट। और ये जो फॉन्ट के साइजेस हैं ये भी कंसिस्टेंट होने चाहिए, मतलब उसमें एक इनका तसलसल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये आपके बुलेट्स हैं, तो बुलेट्स में देखें ये जो पहली लाइन है दूसरी लाइन है, इनके जो साइज हैं फॉन्ट के साइज भी और इनके जो टाइप्स हैं फॉन्ट की टाइप्स वो भी सेम ही मैंने रखी हुई है, और इस तरह का ही कोशिश करें हो। और ये अभी तक मैंने यहाँ पे 5 बुलेट इस्तेमाल किए हैं, तो एक और यूज कर सकते हैं, वो डू नॉट मेक ऑल ऑफ द टेक्स्ट अपर केस। और ये भी ना करें कि सारे टेक्स्ट को अपर केस में ले आए, बड़ी एबीसी में ले आए, ठीक है ना। अब अगर आप अभी देखें ये जो आपके सामने क्या कहते हैं स्लाइड, तो उसमें जो हेडिंग है वो सिर्फ अपर केस में है, बाकी अपर केस में नहीं है। तो यही बात कही है कि डू नॉट मेक ऑल ऑफ द टेक्स्ट अपर केस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं जी क्या है। कंपोनेंट्स टू डेवलप अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, वही पीछे वाली बात को उसने आगे कैरी ऑन किया हुआ है, वही पॉइंट चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर कंट्रास्ट यूज अ लाइट कलर्ड फॉन्ट ऑन अ डार्क बैकग्राउंड एंड वाइस वर्सा। अगर आप कंट्रास्ट डेवलप करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड को डार्क रखें और उसके ऊपर जो फॉन्ट आपका आए ना उसका कलर लाइट रखें, या आपकी जो बैकग्राउंड हो वो लाइट कलर में हो, जैसे ये आपको नजर आ रहा है ये पीछे लाइट कलर में है और जो फॉन्ट है वो आपका डार्क कलर में है। तो इस तरह से एक अच्छा कंट्रास्ट और देखने में वो चीज भली लगेगी। तो ये कुछ टिप्स हैं, पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको जहन में रखोगे ना तो आपकी प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह एक अच्छी प्रेजेंटेशन, एक ग्रेट प्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट देखें, यूज बोल्ड फॉर्मेटिंग टू मेक अप्रोप्रिएट वर्ड स्टैंड आउट। देखें मैंने ये इनको बोल्ड किया हुआ है, कंट्रोल बी करके ना बोल्ड कर लेते हैं, तो टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे ना तो आपके वर्ड्स वहां पे वो प्रोमिनेंट हो रहे होंगे, वो नुमायां हो रहे होंगे, तो कोशिश करें उनको बोल्ड कर ले। तो बोल्ड मैंने किया हुआ है आपके सामने। मिनिमाइज द यूज ऑफ इटैलिक्स। इटैलिक आपको पता है ना फॉन्ट के स्टाइल होते हैं इटैलिक, वो तिरछा सा आ जाता है, तो उनको आप कोशिश करें कम से कम यूज करें। क्यों? क्योंकि उनको रीड करना मुश्किल होता है, दे आर मोर डिफिकल्ट टू रीड। डू नॉट वेरी द लुक ऑफ वन स्लाइड ग्रेटली फ्रॉम द नेक्स्ट। तो ये ना हो कि जो पहली स्लाइड है उसकी लुक कुछ और तरह की है, अगली की लुक ही डिफरेंट हो गई है, तो ऐसे ना करें। कोशिश करें उसमें कंसिस्टेंसी रहे, जो पीछे आ रहा है वही अंदाज आगे भी अपनाएं। तो यही लिखा हुआ है कि कंसिस्टेंसी इज की, इसमें जो अहम बात है जो की एलिमेंट है वो कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी होगी तो जो ऑडियंस आपकी है तो वो जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो अभी ये स्लाइड आ रही है इसी के कलर्स इसी का स्टाइल आगे भी होगा। जब आप चेंज करते हैं तो वो इरिटेट होते हैं भी ये क्या आ गया है, तो कोशिश करें उसमें एक कंसिस्टेंसी हो ताकि आप जो ऑडियंस तक अपनी जो मैसेज है वो एक अच्छे अंदाज में कन्वे कर सकें। नेक्स्ट देखें जी, आइडेंटिफाई टेक्स्ट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड पिक्टोरियली। यानी कि आप ऐसी टेक्स्ट कोई अगर आपके पास है जिसको आप ग्राफिकली या कोई पिक्चर लेके शो करवा सकते हैं, तो कोशिश करें कि आप उसी को यूज करें, ठीक है। तो आइडेंटिफाई टेक्स्ट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड पिक्टोरिकली एंड यूज अप्रोप्रिएट ग्राफिक्स इन इट्स प्लेस। यानी कि आप बजाय के लिखें, अगर आपको उसके रेलेवेंट की पिक्चर मिल रही है, क्योंकि आपको पता है कि टेक्स्ट की जगह अगर पिक्चर हो तो वो आपका मैसेज एक अच्छे अंदाज में कन्वे कर सकती है। तो मतलब कहते हैं कि एक स्टूडेंट है वो कंप्यूटर यूज कर रहा है,
आप ये अगर तहरीर में लिखेंगे, टेक्स्ट में लिखेंगे, अगर आप इस तरह की पिक्चर ही ले लें कि कंप्यूटर हो और वहां पे एक स्टूडेंट कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहा है तो वो दे दें तो वो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसी चीज को प्रेफर करें, तो उससे जो आगे प्रेजेंटेशन है एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होगी, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होगी। रिमूव अननेसेसरी ग्राफिक्स दैट आर नॉट रेलेवेंट टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट। लेकिन इसका मतलब स्टूडेंट्स हरगिज़ ये नहीं है कि अब आप ग्राफिक्स ही यूज करते रहें, बहुत ज्यादा ग्राफिक्स भी नहीं यूज कर रहे, खासतौर पे जो इररेलेवेंट है, जो उसके रेलेवेंट नहीं है, तो उनका यूज जो है ना वो मिनिमाइज करें। नेक्स्ट पॉइंट, वही अभी चल रहा है, कंपोनेंट्स टू डेवलप अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। कुछ और कंपोनेंट्स, कुछ और बातें इसकी टिप्स हैं। यूज कंसिस्टेंट कलर्स एंड फॉन्ट साइज ऑन ईच स्लाइड। हर स्लाइड के ऊपर आप वही कलर यूज करें, वही फॉन्ट का साइज यूज करें जो पीछे कर रहे हैं। आप देख रहे हो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि जो भी मेरी साइड्स आ रही हैं ऊपर, उनकी हेडिंग का स्टाइल, साइज, कलर वही है जो पीछे वाली का है। तो इस तरह से एक जो है ना आगे प्रेजेंटेशन के अंदर कंसिस्टेंसी आएगी। डू नॉट यूज अनयूजुअली ब्राइट कलर। तो गैर जरूरी तौर पे बहुत ब्राइट कलर यूज ना करें, वो ओवर हो जाता है। डू नॉट क्लटर द स्लाइड विद टू मैनी ग्राफिक्स। और आपकी जो स्लाइड, आपका जो पेज है, इस पे बहुत सारे ग्राफिक्स ना लेके आए, उसका रश ना कर दें। क्लटर मतलब रश ना कर दें, बहुत ज्यादा जो है वो आप ग्राफिक्स भी अपनी स्लाइड के अंदर ना लेके आए। यूज ग्राफिक्स एंड ट्रांजिशंस स्पेयरिंगली। ग्राफिक्स का आप इस्तेमाल कम से कम करें। और ट्रांजिशन आप देख रहे हो, जब मेरी एक स्लाइड जाती है ना और ये आप देखते हैं कर्टन से पीछे हट रहे होते हैं, तो वो उसके बाद दूसरी आ रही होती है, ये असल में ट्रांजिशन है। एक स्लाइड का जाना और दूसरी का आना, और उस दरमियान जो मूवमेंट आ रही है, जो इफेक्ट आ रहा है, वो आपका ट्रांजिशन कहलाता है। ट्रांजिशन बेसिकली होता है तब्दीली, कि एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड में जाते हैं तो दरमियान में कुछ मूवमेंट आपको फील हो रही है। तो कह रहा है कि इनको गैर जरूरी तौर पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें, जहां पे जरूरत है वहीं पे इस्तेमाल करें। तो मैं मतलब इस तरह से हर स्लाइड के बाद एक ट्रांजिशन यूज कर रहा हूँ। तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन जहां पे जरूरत है वहीं पे करें। जी, यहाँ पे हमारा ये आज का लेक्चर एंड है। इसमें आज हमने बेसिकली थोड़ा सा पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन देखा है कि पावर पॉइंट है क्या, इसमें हम कर क्या सकते हैं, और फिर हमने कुछ की एलिमेंट्स इसके देखे, और फिर हमने कुछ मेन टिप्स देखी जिनको आप ज़हन में रखते हुए एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हो और आप अपना मैसेज जो है ना इफेक्टिवली आगे कन्वे कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था।